और भी बहुत प्रवचन करने वाले साधु हैं, वो अपना सुना देते हैं, आप निकल लीजिए उधर से, उनको कुछ लेना है क्या आपसे? वो कभी क्लोजिंग करते हैं? अरे आपको तो सेल लेना है ना, आपको पैसा लेना है उससे प्रोडक्ट का, तो आप प्रवचन सुनाने से तो नहीं होगा। तो लोग प्लान दिखा के और फिर इंतजार करते हैं कि वो कुछ बोलेगा, वो तो क्या बोलेगा, वो तो ये समझ रहा है कि आपका काम था प्रवचन सुनाना, आपने सुना दिया, आप जाइए, हम भी चलो। क्लोजिंग कौन करेगा? क्लोजिंग करने आता है कि नहीं आता है? तो अगर सिर्फ आपको प्लान दिखाने आता है तो बाई चांस एक्सीडेंटल सेल निकल सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग आपको आ गया तो आप हर प्लान को सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर 10 प्लान दे रहे हो तो 10 बंदों का चांस है कि वो ज्वाइन हो जाएंगे, अगर आपको क्लोजिंग आती है तो क्लोजिंग किसको किसको आता है? क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग से क्या होता है? क्लोजिंग से क्या होता है? बिलीफ दिलाना पड़ता है कि हाँ यानी कि जो भी करेंगे वो हमारे साथ में काम अगर आते हैं तो हम उनको सफलता दिला सकते हैं। सर पता चल जाता है कि सामने वाला हमारे साथ काम करना चाहता ही है, उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग से ये होता है कि उस बंदे को समझ में आ जाता है कि मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्या होता है? आपको अगर क्लोजिंग करने आता है तो आप जिसको प्लान दिए हो वो क्लोजिंग करने के बाद उसको ये समझ में आ जाता है कि उसको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा। वो अभी ज्वाइन नहीं करा तो क्या क्या नुकसान उसको सहना पड़ सकता है, ये उसको पता चल जाता है अगर आपको क्लोजिंग करने आता है तो। और जब तक किसी को ये नहीं पता चलेगा कि उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो क्यों ज्वाइन करेगा? बेमतलब का कोई पैसा खर्चा करेगा क्या? हाँ जी, आप जितने लोग ज्वाइन हुए ना सेफ डील, सबको पता है कि आप क्यों ज्वाइन किए हो, पता है कि नहीं है? पता है ना? उसको भी तो पता चलना चाहिए। आपको इसलिए पता चला क्योंकि आपका ऑफलाइन क्लोजिंग किया। तो अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता है तो बहुत कम चांस है कि अगला आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। और अगर क्लोजिंग नहीं हुआ तो बात जाएगी फॉलो अप पे। किस पे जाएगी? फॉलो अप पे। और जो सेल क्लोजिंग में कन्वर्ट होने का 90% चांस था, फॉलो अप में 40% बच जाता है और मेहनत बढ़ता जाता है। अगर क्लोजिंग में कोई ज्वाइन नहीं करता है, अगर प्लान देने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टैंडर्ड है आपका तो प्लान देने के बाद तुरंत बंदा डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए। समझ रहे हो? तो क्लोजिंग करने आना चाहिए। क्लोजिंग करने का मतलब जबरदस्ती करना नहीं होता है। क्लोजिंग करने का मतलब होता है उसको फील कराना कि उसको भी इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अब उसका कारण अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बीमार है तो आपका प्रोडक्ट उसका कारण बन सकता है, और प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की उसको जरूरत है, इसलिए उसको सेफली ज्वाइन करना चाहिए। किसी को अगर आने वाले समय में पैसे की जरूरत है, उसका जो भी काम कर रहा है उससे ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको सेफली की जरूरत है। लेकिन ये एहसास कौन कराएगा? क्लोजिंग कराएगा, अगर आपको आता है तो, है ना? नहीं तो गाना आपने सुना है, दिल है कि उसका दिल मान ही नहीं रहा है कि ज्वाइन करे। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग आता है तो आप धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और बाद में हद से गुजर जाएंगे तो पैसा वैसा निकाल के दे देगा, लीजिए सर। अब तो आप ही जो बोलेंगे वही हम करेंगे, है ना? यहाँ तो आप बंदे प्लान देते हैं, बोला सर अब टाइम हो गया, बताओ ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मुझे सर दवा खाना खोलना है, मुझे सर बच्चे को लेने जाना है स्कूल से, मैं सर फलाना काम करता हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ। इस पे आ जाते हैं बंदे। अरे बंदे तो हमारे यहाँ होना चाहिए। हम तो पूरा टेंट लगा देते थे इंडिविजुअल के यहाँ, तेरे पास ही आया मैं। तुमको ज्वाइन कराना है, तुमको स्वस्थ करना है, तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे करने हैं, तुम्हारे लड़की के शादी करवाने हैं, तुम्हारे लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं,
तुमको सूट बूट में अपने साथ में ले जाने हैं, तुमको पूरे वर्ल्ड का टूर कराना है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं तो भाई तुमको ज्वाइन करा के ही जाऊंगा। अब या तो तू मेरे को भरोसा कर ले, या मुझे अपने पे भरोसा, तू अपने पे भरोसा कर ले। बता क्या है तेरे लिए आसान है। तो या तो बंदा मेरे पे भरोसा करता था, या मैं उस पर भरोसा कर लेता था, लेकिन बंदे को तो ज्वाइन करा लेता था। उसको ज्वाइन होना पड़ता था, उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैंने टेंट ही लगा रखा उसके घर। चाय भी उसके घर में पिया, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी फौज में। बाइक निकाला, सुबह सुबह पहुंच गया, भाई चाय पिलाते घर में नहीं पिया। तेरे से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वाइफ बोलती रह गई, लेकिन मैं बोला नहीं नहीं, आज तो मैं रुपेश भाई के यहाँ ही चाय पीऊंगा। तो बंदा चाय भी पिलाया, फिर चाय पिए पीते थोड़ी देर के बाद नाश्ते का टाइम हो गया। अब उसकी वाइफ किचन से देख रही है, ये बंदा निकले तो हस्बैंड को नाश्ता दे। अबे बंदा तो निकल ही नहीं रहा, तो बोला नाश्ता तो सिर्फ इसके लिए बनाए थे, चलो थोड़ा और बना देते हैं। फिर नाश्ता भी कराई। अब नाश्ता कराई, उसके बाद भी बंदा नहीं निकल रहा है। अब हो गया लंच का टाइम। क्यों? उसके हस्बैंड का भी छुट्टी और इसका भी छुट्टी। अब लंच का टाइम हो गया, अब खाना भी बनाना पड़ा। अब वो लंच कराने के बाद से सोचने लग जाती है कहीं रात का भी खाना ना खिलाना पड़े। उसके बोलते हैं नमूने ज्वाइन कर जाना, क्यों इसको तू झेल रहा है, ज्वाइन कर जाना यार तू उसके साथ। साला एक फौजी आदमी जो उस समय भी 50,000 रुपया महीने कमाता था, वो अपना बीवी बच्चा छोड़ के पूरा दिन उसके घर बैठ सकता है। यहाँ साले खाने के लिए नहीं है, और लोगों के पास जल्दी रहती है, अरे जल्दी करो हमको घर जाना है। घर जाके क्या करेगा? ताजमहल बनवाना है कि सैंडल खाना है तुमको? हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो ये ऐसा इंडस्ट्री है, इसमें आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। जिस दिन आप ठान लिए ना कि मैं 10 में से 10 बंदे को ज्वाइन करा लूंगा, 10 में से एक बंदे का भी हिम्मत नहीं है जो आपके साथ ज्वाइन ना हो, उसके वजह से वो ज्वाइन नहीं होता, आपके वजह से ज्वाइन होता है। आप में दम रहना चाहिए, आप में कैपेसिटी होना चाहिए, आपके पास। लोग बोलते हैं ना लोग समय नहीं देते, लोगों के पास समय नहीं है। अरे तुम दे दो ना अपना समय। हाँ जी, मैंने आपको बोला ना प्रकाश जी कहाँ रहता है? आप बोले खेत में रहता है। कहाँ है प्रकाश जी? नहीं आए क्या? मैं क्या बोला, आप खेत में चले जाओ। भाई एक दिन पूरा दिन ऑफिस में बैठे रह गए, क्यों? खेत में ही रह गया, बंदा नहीं आया। मैं बोला भाई तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? तुम खेत में पहुंच जाते। भाई वो ऑफिस नहीं आ सकता है, उसका फूल का कारोबार है, ढेर लगा रखा है, तुम उधर चले जाओ। अरे वो नहीं मिलता, फूल लेने 10 बंदा आएगा ना, 10 बंदे का लिस्ट बना लेते, फिर उसी को बताते तू कि बेवकूफ आदमी है, तुम्हारे पास इतने बंदे हैं, इनसे मिल। सही बोलना गलत बोलना? और आपने किया भी, कुछ तो फायदा हुआ होगा। ऐसे कर भैया, हम तो सैटरडे संडे को काम करते थे, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। सैटरडे संडे को पूरा हरियाणा राजस्थान में टीम बना दिए थे। कितने लोग हरियाणा राजस्थान के इधर? आप इधर से जाओगे ना, गुरुगांव से आगे बढ़ोगे, धारूहेरा आता है, वहां मेरा नेटवर्क बन गया था। धारूहेरा से थोड़ा आगे जाओगे तो शाजापुर आता है, वहां मेरा नेटवर्क बन गया था। उससे थोड़ा आगे जाओगे बहरोड निमराना आता है, वहां मेरा नेटवर्क बन गया था। वहां से आगे जाओगे कोटपुतली आता है, वहां मेरा टीम बना था, है ना। उससे आगे जाओगे निमका थाना आता है, वहां मेरा टीम। वहां से आगे आप वहां जयपुर तक चले जाओ, वहां तक मेरा नेटवर्क बन गया था। कैसे? सैटरडे संडे के टाइम में। एक बंदे को बोलता था, यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में था, वो बोलता मैं कल घर जा रहा हूँ भैया, मैं भी चलूंगा तेरे घर। अरे तू क्यों चलेगा? भैया राजस्थान का कल्चर थोड़ा समझना है मुझे, ले चलना भाई। क्या यार तू क्या तू दो? बोला चल कोई बात नहीं, चल चल। फिर वाइफ को फोन करे, मम्मी को फोन करे, मेरा दोस्त भी आ रहा है मेरे साथ। मैं गया, उसको भी ज्वाइन कराया, उसके वाइफ को भी ज्वाइन कराया, उसके मम्मी को भी कराया, पापा को भी कराया, साथ में गाँव वाले 2-4 को और ज्वाइन करा लिया। अब वो बंदा संडे सैटरडे को नहीं जा रहा, मैं जा रहा। भाई नेटवर्क पर आना है ना वहां पे, ऐसे बनता है नेटवर्क। और दूसरे बंदे इंतजार करते थे दिल्ली लोग आके ज्वाइन करेगा। वो तेरे फूफा जी लगते हैं क्या? सही बोला बोल रहा हूं? तो जिसको नेटवर्क बनाना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जिसको नहीं बनाना है उसको कोई नहीं बना सकता। समझ रहे हो? हाँ, तो क्लोजिंग करना आना चाहिए। सेल्फ क्लोजिंग से निकलता है, ठीक है। प्लान प्रोसेस है, और रिजल्ट लाने में काम कौन सा करता है? क्लोजिंग। नेक्स्ट